नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 40.85 का स्टॉक हो चुका है और हाई वॉल्यूम का दिन रहा। कल के दिन में 120 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पंजाब नेशनल बैंक में मोर देन एवरेज की ट्रेडिंग यहाँ पर हुई है। खरीदारी लगातार जारी है। अगर आप बात करो, छोटा स्टॉक है, कंपनी छोटी नहीं है बल्कि, बट एक्सपीरियंस लंबा है कंपनी के पीछे, एंड दैट्स व्हाट वी आर बेटिंग ऑन। अगर आप बात करते हो पीएनबी की, तो पीएनबी के साथ साथ आपको बात करना पड़ेगा जिनकी जितनी इनकी ब्रांचेज, हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेज इनके पास हैं। पूरा कंट्री वाइड अगर आप देखो तो वर्ल्ड वाइड इनका ब्रांचेस फैला हुआ है। एक्सपीरियंस है, सैकड़ों वर्षों का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट डेढ़ सेंचुरी का इनके पास एक्सपीरियंस है। तो ओवरऑल हम उनके ऊपर बैटिंग करेंगे। 40 रुपीज का स्टॉक है, सस्ते में मिल रहा है, डिस्काउंट प्राइस का स्टॉक है। क्या अभी भी आपको खरीदारी इसमें करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि 100 मिलियन शेयर्स अगर किसी स्टॉक में ट्रेड होते हैं, दैट मींस कि स्टॉक में आपको अच्छी खासी रैली आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि लोअर एंड पे सपोर्ट अच्छा मिला है यहाँ पे आपको, बट क्या उसके साथ ही आपको यहाँ पर बाइंग ऑर्डर्स डालने चाहिए? एंड इफ यू हैव ऑलरेडी बॉट द स्टॉक, क्या आपको रुकना है? कहाँ पर है इसका टारगेट? लास्ट टाइम जो प्रीवियस हाई था वहां पर ये कुछ अच्छे टारगेट्स आए हैं। बड़े ब्रोकरेज हाउसेस कहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं? क्या अभी भी यहाँ पर दाव खेला जा रहा है या नहीं? और बाजार को लेकर के क्या खबरें हैं? इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेली चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कि पीएनबी का डेली चार्ट पैटर्न कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप डेली पे आते हो तो सिचुएशन अच्छी है। ऐसा नहीं कि सिचुएशन में कोई खराबी हो। बाजार अभी भी ठीक ठाक है। अगर आप मैं निफ्टी 50 का चार्ट दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर आप देखते हो कि अपर साइड से ऑलमोस्ट आपका 18,300 18,200 से बाजार बुरी तरह से नीचे की ओर फिसला है। और वो चीज आप रूल आउट नहीं कर सकते कि बाजार में अभी भी जिस वजह से गिरावट हो रही थी, वो गिरावट की वजह जो है, जो फैक्टर्स हैं, वो अभी पर वहीं पर हैं। ऐसा नहीं है कि वो आप निकल गए हैं कहीं या खत्म हो चुके हैं। अभी भी जो फैक्टर्स थे वो वहीं पर हैं। अभी के लिए अगर आप बात करो तो पीएनबी में जो चार्ट पैटर्न बना है आपका, वो ठीक है। अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस फेस किया था स्टॉक ने लास्ट टाइम में, और उसके पीछे का रीजन ये था कि जब निफ्टी 50 में गिरावट स्टार्ट हुई तो पीएनबी को कुछ तो करना था, है ना। अभी जितनी बाइंग आ रही थी यहाँ पे, जितना प्रेशर बाकी स्टॉक्स के ऊपर था, उतना ही प्रेशर पीएनबी के ऊपर था। बट इस टाइम इस स्टॉक ने काफी बढ़िया हैंडल किया। थोड़ा बहुत रूल आउट करने के बाद, थोड़ा बहुत करेक्शन के बाद स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी आई और प्रीवियस लेवल से, यानी कि इस लेवल से 40 रुपीज के लेवल से काफी ऊपर तक निकला है। तो जो हमारा पहला टारगेट था 41 42 रुपीज के आसपास था, उसके आसपास तक कम से कम आपका स्टॉक जो है वो पहुंचा है। तो बिल्कुल, अगर आप चार्ट इस समय देखते हो तो 42 रुपीज के आसपास का टारगेट, अपना पहला टारगेट एटलीस्ट अचीव हुआ है। एंड नीचे की साइड अगर आप आते हो तो आरएसआई आपका 58 पॉइंट्स का है, यानी 59 पॉइंट्स के आसपास का है। मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में बना हुआ है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम तगड़ा है इस समय। अगर आप बात करो खरीदारी का जो वॉल्यूम आ रहा है वो काफी बढ़िया है, और उसी के ऊपर बैटिंग करनी चाहिए आपको, क्योंकि जो खरीदारी है, जो डिलीवरी है इस समय, वो काफी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। एफआईआई भी इंटरेस्टेड है इस स्टॉक में, डीआईआई भी इंटरेस्टेड है इस स्टॉक में। जहां एफआईआई बाजार छोड़ के जा रहे हैं, वहीं पीएनबी में रिसेंटली इनकी हिस्सेदारी बढ़ी भी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप खरीदारी करने के बारे में विचार कर रहे हो तो पीएनबी इज वन ऑफ दोज स्टॉक्स, या आप मान सकते हो कि इट इज वन ऑफ दोज ऑप्शंस जहां पर आपका न सिर्फ पैसा बनेगा, बल्कि ये आपकी कैपिटल को सेफ भी रखेगा। एंड दिस इज व्हाट वी नीड। मार्केट की जैसी सिचुएशन है, मार्केट के जैसे हालात है इस समय पे, जिस गिरावट को फेस कर रहा है, ऐसे में आपको ऐसा ही स्टॉक चाहिए। जहां तक मेरी राय है, कहां पर करनी है खरीदारी, कितना टारगेट आपको लेकर के चलना है, देखो इस समय कुछ फैक्टर्स को आपको रूल आउट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम टारगेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले बाजार को देखो, कौन कौन से फैक्टर हैं जो परेशान कर रहे हैं मार्केट को। द फर्स्ट फैक्टर इज ब्रेंट का प्राइस, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस लगातार तेजी में है। $90 पर बैरल के आसपास आपका प्राइस पहुंच चुका है। साथ में अगर आप बात करो तो अभी कोई गिरावट की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। चाहे रशिया यूक्रेन का इन्वेजन हो, चाहे आप मान लो ओपेक कंट्रीज का प्रोडक्शन हो, उसमें अभी कोई सुधार नहीं है। रशिया ने ऑलरेडी यूक्रेन को टेंशन बढ़ा रखी है। ऑयल अप्रोचेज $90 ऑन फर्म डिमांड। यूक्रेन इन्वेजन फियर्स, यूक्रेन में डर है कि कहीं रशिया अटैक ना कर दे, वो एक डर अलग है। इंटरनेशनल मार्केट में डर है, थोड़ा सा माहौल डर का है। साथ में ही लॉकडाउन लगा हुआ है। ओपेक कंट्रीज को डर है कि अगर हमने गलती से प्रोडक्शन अपना बढ़ा दिया तो जो प्लांट का कॉस्ट है, ऑपरेशन कॉस्ट है, वो तो आपका बढ़ जाएगा, बट कहीं कंट्रीज ने लॉकडाउन लगा दिया तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे सामने, और वहां से फिर से डिमांड तो कम हो ही जाएगी, सप्लाई जो एक्स्ट्रा रहेगी उसको हमें कम दामों में बेचना पड़ेगा। ऐसे में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है बाजार आपका पूरा का पूरा, और इसी वजह से तेलों का जो बाजार है वो काफी गर्म है। तो दूसरी समस्या यहाँ पर भी है। थर्ड प्रॉब्लम है कि एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, वो अभी भी बिकवाली कर रहे हैं। इसमें भी कोई रोक खास नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि एफआईआई खरीदारी करना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी भी एफआईआई को आप रेड जोन में ही रखो, कि अभी भी ये मार्केट को लोअर बना सकते हैं, मार्केट को अभी भी ये बेरिश मोमेंटम में लेकर के जा सकते हैं।
डीआईआई अभी बहुत अच्छी खरीदारी नहीं कर रहे हैं, 3300 करोड़ की खरीदारी इन लोगों ने जरूर की है, बट दैट्स वे टू शॉर्ट कंपेयर टू एफआईआई सेलिंग। तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि डीआईआई अभी compete नहीं कर पा रहे हैं एफआईआई से, और जो एक्स्ट्रा सप्लाई यहाँ पर आ रही है, जो एक्स्ट्रा माल बच जा रहा है बाजार में, वो कौन ऑब्जर्व करेगा? रिटेल के पास पैसा नहीं है, एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, डीआईआई compete नहीं कर पा रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए या म्यूचुअल फंड हो गए, उनकी जितनी भी रीशफलिंग होनी थी वो हो चुकी है। तो जो एक्स्ट्रा सप्लाई मार्केट में आएगी वो मार्केट को परेशान ही करेगी, और ऐसे में अगर आप खरीदारी करने के पर्सपेक्टिव से आ रहे हो बाजार में, थोड़ा-सा आपको रुकना चाहिए, थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट में, एंड अग्रेसिव जाने के लिए, आई मीन टू से कि अगर आप अग्रेसिव जाना चाहते हो कि नहीं यार सारा पैसा डालना है, मुझे कुछ ना कुछ उठा लेना है, तो वो ये बाजार नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ करके ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना है जो आपको एक तो सेफ्टी पर्सपेक्टिव हो जिसमें, जो आपको सेफली आपका कैपिटल पार्क कर सको जिसमें, एंड द सेकंड फैक्टर इज वो स्लोली बट कंसिस्टेंटली आपको ग्रोथ दे। ये वो स्टॉक है। 42 रुपीज के आसपास का आपका पहला टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हुआ था, एंड दैट्स गुड। अगर आपने यहाँ पर क्विट नहीं किया है तो मैं बोलूंगा कि अभी भी आप राइड करो इस स्टॉक को। आपका जो सेकंड टारगेट हो सकता है दैट इज अराउंड 48 रुपीज के आसपास का। वसीम साहब की अगर आप बात मानो तो 56 रुपीज के आसपास का यहाँ पर टारगेट है। 56 रुपए का टारगेट आप पीएनबी में लेकर के चल सकते हो। और सिर्फ वही नहीं, जो जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स है, सुपरस्टार इन्वेस्टर्स हैं, आप चाहे मोतीलाल ओसवाल साहब की बात करो, उनकी भी रिपोर्ट में 56 रुपीज के टारगेट का जिक्र है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करो, भसीन साहब की बात करो, तो पीएनबी पर हाई बेटिंग का जोन इस समय बना हुआ है। खरीदारी आपको बिल्कुल करनी चाहिए। देखो 42 रुपीज का अगर ब्रेकआउट होता है तो 48 रुपीज आसानी से आपको मिलेगा, और 48 ब्रेकआउट होने का 56 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बट प्रॉब्लम है, आपको ये बात रूल आउट नहीं करनी, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी लोअर लुकिंग है, तो सपोर्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट कहाँ पर है? सपोर्ट इज अराउंड 36-37 रुपीज के आसपास का। तो खरीदारी अगर आप करने जा रहे हो तो टारगेट्स के साथ साथ आपको स्टॉप लॉस भी मैंडेटरी है, स्टॉप लॉस भी इंपॉर्टेंट है, और वो आपको फॉलो करना पड़ेगा बहुत ही स्ट्रिक्टली। ऐसा नहीं है कि आपने टारगेट तो रट्टा मार रखा है बट स्टॉप लॉस भूल गए, बट आपने जो एक लिमिटेशन थी, जो रिस्ट्रिक्शन है, जो स्टॉप लॉस है, जो सपोर्ट लेवल है, वो भूल गए। ऐसा नहीं करना है। बाजार में हो तो जितना ध्यान आपका प्रॉफिट पे हो, उतना ही ध्यान आपका कैपिटल सेविंग पर भी हो, लॉस मेकिंग पर भी हो। कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी का कुछ खराब हो रहा हो, फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, या फिर सपोर्ट लेवल हो, कहीं उससे नीचे ब्रेकडाउन तो नहीं है। तो वो सारी चीजें भी ध्यान रखना है। अगर ये 36-37 के नीचे आता है, मेनली 36 के नीचे, थोड़ा सा यहाँ से साइडवेज का बाजार आपका बन सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहो बाजार में। 84 का बुक वैल्यू डिस्काउंट पे आपको स्टॉक मिल रहा है। जहां तक आरएसआई की बात है, 53 पॉइंट्स का आरएसआई है। मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है। डिलीवरी की जहां तक बात है, डिलीवरी बढ़िया है, अच्छा स्टॉक है, अच्छी डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है, भारी डिलीवरी है, मोर देन एवरेज डिलीवरी है। और जहां तक Q3 के नंबर्स की बात है, आप देख लो कि Q3 के नंबर्स ठीक ठाक रहे हैं। जो उम्मीद थी, बहुत गजब के नंबर्स यहाँ पर मैं बोलूंगा कि रहे हैं। 12-12.5% के आसपास का यहाँ पे मार्जिन हो चुका है। 4% से 10% की उम्मीद थी मुझे, और वो हुआ है। रेवेन्यू स्टेबल रहा, दैट्स गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत बढ़िया रहा यहाँ पे, 700 से बढ़ करके 2300 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट स्टेबल रहा, दैट्स गुड। उम्मीद से काफी बेहतर किया है पीएनबी ने, और वही मुझे चाहिए था। एटलीस्ट आई एम हैप्पी विद पीएनबी। तो मैं अभी भी खरीदारी करने की आपको सलाह दूंगा। अग्रेसिव नहीं जाना है, कॉशियस होकर खरीदारी करनी है, बट यहाँ पर खरीदारी बिल्कुल कर सकते हो। विद दिस वी विल एंड आवर वीडियो। लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के? प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।